राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 2 अध्याय जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तीसरे दिन के अध्याय में जो हम व्रत वर्णन और महात्म्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और उसके बाद में ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुने। रोजाना आपको जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। उसके पहले हम दूसरे अध्याय के बारे में कुछ जानते हैं। दूसरे दिन की कथा में बताते हैं कि दही और चावल के दान से ब्राह्मण के सभी दुष्कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। उस समय में जो है भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। यह बताया कि ज्येष्ठ मास में स्नान दान और पूजन करके वे परम पद को पाते हैं। ये हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय जानते हैं, जिसमें हम व्रत वर्णन महात्म्य के बारे में जानेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप इसको श्रवण करें। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले उसे गंगा जल के समान कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इस 10 विधि पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप है। दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ है। द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान दान श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो व्यक्ति और श्रद्धा से करते हैं तो कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है, तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तृतीया के दिन विशेष तैयार रूप व्रत करना चाहिए। सदवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। तृतीया के दिन और चावल का दान करने के से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। दशमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्त्रियां जल वस्त्र पुष्प सौगंध वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठा शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा दरिद्रा का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई, अतः दशमी 11 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत जो है समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है तो जो है सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा यमराज सत्यवत और सावित्री का पूजन करें। निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करें करके पड़वा के दिन पालना करें। नित्य व्रत है, स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ है। पूर्णमासी के
दिन मनुष्य अनेक दानों को देवे। मैं उन दानों के संक्षेप में कहता हूँ। हे जनार्दन, तपोधन ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ है। उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उपदेश से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भूषण सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इस ज्येष्ठ मास महात्म्य में ज्येष्ठ मास के व्रत वर्णन 33 अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।